नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फास्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। कठुमर में सुहाग का पर्व गणगौर मनाया जा रहा है। कठुमर में विवाहिताओं ने अपने सुहाग की खुशहाली और कन्याओं ने सुयोग्य वर की कामना के साथ 16 दिन तक पूजा की। गणगौर के अंतिम दिन महिलाओं और कन्याओं ने सामूहिक रूप से ईसर गणगौर की पूजा की और मंगल गीत गाए। कठुमर में जैन समाज के संपन्न हुए चुनाव, मुकेश जैन को दूसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो वहीं जैन समाज की नवीन कार्यकारिणी में कैलाश जैन उपाध्यक्ष, नरेश जैन मंत्री, शीतल जैन कोषाध्यक्ष, अनिल बेनाडा को कोठारी नियुक्त किया गया है। कठुमर में शहीद दिवस पर कठुमर पंचायत समिति से अहिंसा मार्च निकाला गया। अहिंसा मार्च में शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु के जयकारे लगाए गए और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कठुमर के टीटपुरी में बैंड बाजे और झांकियों के साथ गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 1 दर्जन से ज्यादा धार्मिक आकर्षण झांकियां शामिल रही। वहीं सरपंच हरवीर चौधरी ने बताया, मुख्य अतिथि IS अमिताभ बैरवा ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को रवानगी दी। कठुमर सरपंच शेर सिंह मीना के सानिध्य में 3 दिवसीय गणगौर मेले का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक बाबूलाल बैरवा, विशिष्ट अतिथि RAS अमिताभ बैरवा और प्रधान संगम चौधरी की अध्यक्षता में मेले का आयोजन किया गया। जयपुर की विधायिका में कृषि उपज मंडी समिति जयपुर के अतिरिक्त सहायक निदेशक भगवान सहाय जाटवा को नवनियुक्त बुशु संघ का संरक्षक बनाया गया। इसे लेकर केदार नोकिया व जितेंद्र कुमार द्वारा जाटवा को साफा माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। सिंघाना क्षेत्र के ढाणा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 की अंबेडकर कॉलोनी में पिछले 15 दिन से पानी की किल्लत बनी हुई है। महिलाओं को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कॉलोनी की एकमात्र बोरवेल की मोटर 15 दिन पहले खराब हो गई थी। उसको ठीक करवाने के लिए कॉलोनी वासी बार बार जलदाय विभाग को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन जलदाय विभाग लापरवाही करते हुए मोटर को अभी तक चालू नहीं करवाया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस पर झुंझुनू में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। टीबी की रोकथाम के लिए जिले में चल रहे अभियान के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान झुंझुनू CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मेहंदीपुर बालाजी में गणगौर का त्योहार महिलाओं ने श्रद्धा पूर्वक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर सुहागिनों ने अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ईसर गणगौर की विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही साथ घरों में गुना, शक्करपारे के मीठे व नमकीन पकवान भी बनाए गए। गणगौर मेले को लेकर शांति व्यवस्था और गणगौर यात्रा रास्ते पर कठुमर DSP अशोक चौहान के नेतृत्व में सर्किल के 3 थानों की पुलिस ने मार्च निकाला है। तो वहीं इस मौके पर कठुमर सरपंच शेर सिंह मीना साथ रहे हैं। DSP अशोक चौहान ने बताया कि मंचलों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। झुंझुनू के राजीविका में गंभीर मामला सामने आया है। आरोपों के चलते जिला परियोजना प्रबंधक दीनबंधु सुरोलिया कार्यमुक्त हुए हैं। राजीविका की आधा दर्जन महिला संविदा कर्मियों की शिकायत पर कार्यमुक्त हुए हैं। लंबे समय से चल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर लक्ष्मण सिंह पुड़ी ने एक्शन लिया है। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड जमुना नली स्थित श्याम मंदिर पर श्री श्याम सुमन मंडल के तत्वाधान में 34वां विशाल जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। इसके पश्चात बाबा श्याम की आरती भी की गई। सांगानेर में महिलाओं ने घर घर में किया गणगौर का पूजन। मीना कुलवाल ने बताया कि 16 दिनों तक महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। खेड़ली कस्बे की नगरपालिका की स्ट्रीट लाइट को बिजली का बिल नहीं चुकाए जाने के कारण विद्युत निगम द्वारा काट दिया गया है, जिसके कारण कस्बे के सभी मार्गों पर अंधेरा सा छाया है। कस्बे के मुख्य सड़कों और गली कॉलोनियों में अंधेरा छाया, जिससे लोगों को चोरी जैसी घटनाओं का डर अब सताने लगा। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार पालिका पर करीब 91 लाख रुपए का बकाया चल रहा है।
जयपुर के बस्सी में भाजपा नेता डॉक्टर अजय मीणा ने अपने टीम के साथियों के साथ सांसद सीपी जोशी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। सांसद के दिल्ली आवास पर जाकर बुके भेंट किया गया। सीकर के फतेहपुर में गणगौर पर्व की धूम दिखाई दी। घर घर में गणगौर पूजा कर महिलाओं ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक रूप से मंगल गीत गाकर पूजा अर्चना की। नगर आराध्या देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में महिलाओं ने गणगौर माता के दर्शन किए। अलवर के बानसूर के अनाज मंडी के सामने पिकअप व मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। सूचना पर रोटी बैंक की निःशुल्क एम्बुलेंस पहुंची और घायल युवक को उप जिला अस्पताल बानसूर लाया गया, जहां घायल युवक के पैर में फ्रैक्चर होने पर डॉक्टर्स ने कोटपुतली के लिए रेफर किया। किशनगढ़ के अलवर रोड पर प्रेम कॉलोनी के पास एक प्लास्टिक के कैरेट से भरे ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। ट्रक में आग की लपटों और धुआं उठने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों की भारी भीड़ भी वहां जुट गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। किशनगढ़ बांस पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल को भी बुलाया। ट्रक में भरे प्लास्टिक के कैरेट में भीषण आग की वजह से दमकल को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। खेड़ली के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से उनके निज निवास दिल्ली पहुंचकर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। बधाई देने में पूर्व मंत्री मंगल राम कोहली, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा, खेड़ली मंडल महामंत्री बाबूलाल सैनी, भाजपा युवा नेता रणवीर सिंह चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर में पुलिसकर्मी पर 8 लाख रुपए लेकर एलडीसी भर्ती परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर ठगी का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सीकर पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने पुलिसकर्मियों का सम्मान किया है। 3 दिन पूर्व 5वीं मंजिल से गिरने वाली छात्रा को बचाने के मामले में सभी पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने कहा है कि पुलिस ने जान जोखिम में डालकर छात्रा को बचाया है, इसीलिए सभी पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। सांगानेर के प्रतापनगर में महिलाओं ने 16 श्रृंगार करके गणगौर की पूजा अर्चना की है। महिलाओं ने गणगौर के स्थान पर पहुंचकर विधि विधान से महिलाओं ने ईसर और गणगौर की पूजा की। सीकर के लोसल कस्बे में धोद रोड पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी यह है कि लोसल पुलिस ने बताया है कि रामपुरा चौराहे के पास ट्रॉले और बाइक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक, जिसमें रोहिताश की मौके पर मौत हो गई, दूसरा घायल है। आरटीएच राइट टू हेल्थ के खिलाफ लगातार निजी चिकित्सक लामबंद हैं। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर निजी चिकित्सक कर्मियों ने अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया। लालसोट विधानसभा क्षेत्र की कालूवास ग्राम पंचायत में नरसिंह लाल बोहरा की 35वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बोहरा के छायाचित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि देकर की गई। कार्यक्रम में 450 मरीजों का इलाज किया गया और उनको निःशुल्क दवा भी दी गई। सिकराय से भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भाजपा नेता विक्रम बंशीलाल के नेतृत्व में माला और गुलदस्ता भेजकर स्वागत किया है। इस दौरान राजेश गौड़ और मुकेश सैनी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। 16 दिनों तक चलने वाले गणगौर उत्सव का उल्लास नाचना कस्बे में देखा जा रहा है। इस उत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले बंदोला कार्यक्रम में घरों में महिलाओं एवं कुंवारी कन्याओं द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इसमें ईसर और गौरा की मूर्ति को निमंत्रित करके जिस घर में लाया जाता है उसी घर में बंदोला आयोजित होता है। मथानिया पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 युवकों को तिवरी में और 2 युवकों को बिजवाड़िया में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया है। जोधपुर के शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने शोक सभा में शिरकत की। सोइंतरा गांव के देवासियों की ढाणी में हमीरा राम देवासी के निधन पर शोक सभा में शामिल हुए। खरंचिया मठ के मठाधीश किशन भारती महाराज, सोइंतरा सरपंच गोविंद सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ लोगों ने शिरकत की। सरकारी और निजी अस्पतालों में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध जारी है। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल करते हुए किसी भी मरीज की जांच नहीं कर रहे हैं, जिसका
सरकारी अस्पताल में असर देखने को मिल रहा है। सरकारी में भी 2 घंटे हड़ताल की जा रही है, जिसके कारण मरीजों को बिना इलाज करवाए अपने वापस घर लौटना पड़ रहा है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चल रहे आंदोलन का असर सिरोही जिला मुख्यालय पर भी दिखाई दे रहा है। जिला बनने के बाद बालोतरा पहुंचे विधायक मदन प्रजापत का दूसरे दिन भी स्वागत का दौर जारी है। विधायक के निवास पर पहुंचकर लोगों ने विधायक का आभार जताया। इस दौरान विधायक मदन प्रजापत ने सीएम गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि सीएम साहब से जो मांगा वो दिया। जोधपुर के शेरगढ़ में सीपी जोशी को राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया है। मारवाड़ के कद्दावर नेता शेरगढ़ पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने हाईकमान का आभार जताया। कहा, सीपी जोशी हमेशा जमीन स्तर के कार्यकर्ता रहे। गणगौर का धार्मिक पर्व समूचे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सजी धजी महिलाओं ने ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। अखंड सौभाग्यवती के लिए महिलाओं ने गणगौर का व्रत भी रखा। गाजेबाजी के साथ सुहागिनें हाथों में कलश लिए बालियाऊ मंदिर पहुंची और गणगौर बनाकर पूजन किया। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के सालौडी गांव में एक शाम बायण माता के नाम विशाल भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी बायण माता मित्र मंडल देवासी समाज के तत्वाधान में यह आयोजन हुआ। विश्व टीबी दिवस पर जेल में बंदियों को जागरूक किया गया। जेल प्रभारी हेमंत भारद्वाज ने बताया कि जेल पर पदस्थापित मेल नर्स कमल किशोर के प्रयासों से मेडिकल विभाग के समन्वय कर जेल पर मेडिकल टीम बुलाई गई। मेडिकल टीम द्वारा बंदियों की टीबी, एचआईवी, बीपी, शुगर आदि की स्वास्थ्य जांचें की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सैला उपखंड के जिवाणा में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में संघ का द्विधारा पथ संचलन का भव्य आयोजन किया गया। महंत गुलाब राम महाराज व देवनाथ महाराज के सानिध्य में संचलन हुआ। द्विधारा पथ संचलन को लेकर पहले से 2 स्थान तय किए गए। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। श्री विजयनगर में रामदेवरा के लिए डाक ध्वज यात्रा रवाना हुई। बाबा रामदेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर पूर्व घोषणा के तहत आंदोलनकारियों ने इंदिरा सर्किल पर चक्का जाम किया। छात्र नेता रामू चीपा और सुमित चौधरी के नेतृत्व में जाम। सदा शहर की पंचायत समिति में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बदलते मौसम से किसान चिंतित हुए। बीती रात करीब 1 घंटा बरसात और तेज हवा चलने से खेतों में खड़ी कनक की फसल को काफी नुकसान हुआ। श्री रामनवमी पर सरदार शहर में आयोजित होने वाले भव्य रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। जैसर पुलिस थाना में कार्यरत कांस्टेबल हरदौल सिंह को सिक्कों के संग्रह का इतना शौक है, इनके पास अधिकतर देशों के सिक्के भी मौजूद हैं। रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 17 की शंकरा कॉलोनी के एक सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई और मकान मालिक ने सोने चांदी के आभूषणों सहित 50,000 रुपए की नकदी चोरी करने का आरोप अज्ञात कार सवार युवकों पर लगाया है। रायसिंह नगर के रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश दिया। छात्र छात्राओं ने स्वच्छता का संदेश देते हुए प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग न करने की अपील। रायसिंह नगर के मां की छाया मंदिर में नवरात्रों के उपलक्ष्य में कई आयोजन हुए। विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने वाद्य यंत्रों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। श्रीगंगानगर जिले के जैसर व आसपास के गांव में हुई बारिश और तेज आंधी के चलते किसानों की गेहूं की फसल खेतों में गिर गई। किसान काफी चिंतित दिखाई दिए। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश की सभी 200 विधानसभा में दौड़ लगा रहे अलवर के बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने संबोधित किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जल चक्की चौराहा से अमर जवान ज्योति तक विधायक यादव ने काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। राज्य सरकार द्वारा पारित आरटीएच बिल के खिलाफ प्रदेश भर के निजी चिकित्सक 18 मार्च से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अब
विधानसभा में बिल पास होते ही राजसमंद के निजी चिकित्सकों ने नो टू आरटीएच की जगह मॉडिफाई आरटीएच का नारा दिया। डूंगरपुर के कोतवाली थाने की हिरासत में बंदी ने अलसुबह विषाक्त सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया और वहां पर उसका उपचार करवाया गया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की बम्पर आवक होने से मंडी परिसर में जिंसों को खाली करने के लिए जगह की कमी दिखाई दी। ग्रामीण इलाकों से अपनी जिंसों को वाहनों में लेकर मंडी पहुंचे। प्रतापगढ़ में गणगौर का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर ईश्वर पार्वती की पूजा कर रही हैं। भामाशाहों के सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों के कायापलट करने का नवाचार शुरू हुआ है। इसके तहत विभिन्न भामाशाह के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों पर रंग रोगन का कार्य भी शुरू हुआ है। 45वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 31 मार्च तक बांसवाड़ा के खेल स्टेडियम में जिला हैंडबॉल संघ के द्वारा आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में देश भर की करीब 30 से ज्यादा टीमें भाग लेंगी। फलासिया पंचायत समिति क्षेत्र के केवटी फला में विद्युत लाइन टूटने से भैरूलाल गरासिया के खेत में चर रहे भैंस और गाय करंट की चपेट में आ गए। मवेशियों की मौत हो गई। रुक करेंगे खबरा 392 तहसील रीका। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का भारत सरकार द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत कोलियारी में आहार विज्ञान साक्षरता कार्यशाला का दूसरा चरण शुरू हुआ। शहीद दिवस पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहादत के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह दल झाडोल द्वारा शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ झाडोल की खाखड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित बैठक में नव निर्वाचित मंडल अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस ने निचले स्तर पर की अध्यक्षों की नियुक्ति। सेंट्रल जोन के अध्यक्ष रमेश नाथ योगी ने की वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सांसद सीपी जोशी को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी की लहर है। बस स्टैंड पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। चित्तौड़गढ़ में हुआ विकास कार्यों का लोकार्पण। नरपत की खेड़ी से पांचौली चौराहे तक लगी स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण हुआ। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में सांसद सीपी जोशी के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने पर खुशी की लहर। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई, मिठाई बांटी गई। चित्तौड़गढ़ में पंचायत शिक्षक पद से वंचित विद्यालय सहायकों ने सौंपा ज्ञापन। राजस्थान विद्यार्थी मित्र विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर के जाशमा गांव में शहीद दिवस पर निकाली गई विशाल अहिंसा यात्रा में शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में महावीर इंटरनेशनल केंद्र बानसेन के चुनाव संपन्न। सर्वसम्मति से अशोक कुमार बोहरा बने महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला। नगर कार्यवाह मुकेश सोनी ने पथ संचलन निकाला। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग का अपहरण करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी उदयवीर सिंह चंदेल को गिरफ्तार किया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपना जन्मदिन उदयपुर में मनाया। जन्मदिन के अवसर पर कंगना ने तड़के नाथद्वारा में दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ के बिचौली समाज के तत्वाधान में धूमधाम से मनाया गया चेटीचंड महोत्सव। सुबह आरती के साथ महोत्सव के कार्यक्रमों का आगाज भी। चित्तौड़गढ़ में सीआई हरेंद्र सिंह सौदा की टीम को सफलता मिली है। मादक पदार्थ तस्करी का फरार आरोपी जसवंत उर्फ जस्सू को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सांसद सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भाजपा में खुशी की लहर दिखाई दी। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में सीआई शिवलाल मीणा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में नवरात्र में घट स्थापना के साथ ही शक्तिपीठों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैया कल्याण शक्तिपीठ के जिनेंद्र डोसी ने ये बताया कि नवरात्र में माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है।
राजसमंद की भीम थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से 190 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में शहीद दिवस पर अहिंसा मार्च निकाला गया, साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में शहीद दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काटूता मोड़ और रश्मि में आयोजित हुए रक्तदान शिविरों में 219 यूनिट रक्तदान हुआ। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मेवाड़ विश्वविद्यालय के छात्र प्रेम राज पुरोहित ने नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तृतीय सीनियर नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जोधपुर में आयोजित हुई थी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर जमकर जश्न मनाया गया। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर 5 बत्ती चौराहे पर जश्न मनाया गया। कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। डूंगरपुर की 84 विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र बड़जोड़ की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर छिपा बड़ौद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष मतीउर रहमान पठान द्वारा छिपा बड़ौद की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छिपा बड़ौद में राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दिवसीय शिविर भी आयोजित हुआ। छिपा बड़ौद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। छिपा बड़ौद उपखंड समेत हरनावदास शाहजी कस्बे में गुर्जर और ब्राह्मण समाज द्वारा महर्षि गौतम जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। छिपा बड़ौद कस्बे सहित ग्रामीण अंचल में गणगौर त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने इस दौरान गणगौर माता की पूजा की। खबरा 392 तहसील कोटा के टावा नगर में शहीद दिवस के अवसर पर नगर के युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर अंबेडकर सर्किल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां भारत माता के जयकारे लगाए गए। कोटा की अयाना थाना पुलिस ने सट्टे की खाई वाली पर कार्रवाई करते हुए 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6000 से ज्यादा की राशि भी बरामद हुई। अकलेरा में सर्व हिंदू समाज ने शमशान की खसरा नंबर 555 की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि वर्तमान में ईंट भट्टे वालों ने भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा में संचालित एग्रीकल्चर कॉलेज में ना ही व्याख्याता है, ना ही कॉलेज का भवन। राजकीय महाविद्यालय एक कमरे में संचालित हो रहा है। लगातार कई मांगे इस दौरान उठाई जा रही है। कोटा के बूढ़ादित्य के रहने वाले सूर्य भगवान के भक्त ओजस्वी कवि रमेश चंद मीना ने देश के हालातों, लोगों की जरूरत व देश छोड़कर भागने वाले व्यापारियों पर कविताओं के माध्यम से तंज कसा है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। जिले भर में मरीज खासा परेशान नजर आए हैं। झालावाड़ के चौमहला में गेहूं के भाव की कमी को लेकर किसानों ने कृषि उपज मंडी के सामने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और थानाधिकारी ने समझाइश कर जाम खुलवाया। बूंदी में गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। सज धज कर महिलाएं एकत्रित होकर गीत गायन करती हुई नजर आई। बारा के अंता के समीप रायपुरिया गांव में बोरिंग में से तेलीय तरल पदार्थ निकलना चर्चा का विषय बना हुआ है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। झालावाड़ के पिड़ावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला महामंत्री एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा का जन्मदिन मनाया। इस दौरान कार्यकर्ता खासा उत्साहित भी नजर आए। झालावाड़ के खानपुर में कस्बे में सरकारी विद्यालय के स्काउट गाइड के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने शहीद दिवस पर कस्बे के प्रमुख मार्गों से अहिंसा मार्च निकाला। रायपुर के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर संकल्प क्रांति संस्था द्वारा शिक्षकों के लिए कोटा संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दरगाह हजरत बाबा सैयद शाह खानपुर पर परंपरागत तरीके से गुस्ल की रस्म संपन्न हुई। उर्स कमेटी सदस्य वाजिद अली चांदखेड़ी ने बताया कि बाबा सैयद शाह आस्थाने पर दरगाह गद्दीन शीन महमूद हुसैन हनफी द्वारा गुस्ल की रस्म अदा की गई है। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मीनाक्षी चंद्रावत ने खानपुर में कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। संचालक सुरेंद्र गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रार्थना पत्र एवं अन्य संबंधित जानकारियां भी एक ही छत के नीचे अब मिलेंगी।
बारा के मांगरोल में सार्वजनिक कुंज चौक पर ढाई कढ़ी की रामलीला में दूसरे दिन धनुष लीला का मंचन किया गया। इससे पहले भगवान भोलेनाथ की सुंदर झांकी सजाई गई। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई बारा द्वारा गणगौर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाएं खासा उत्साहित दिखाई। झालावाड़ के पड़ावा में स्थित जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पर कल से 2 दिवसीय राजस्व वसूली एवं समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। बारा जिला मुख्यालय पर नववर्ष के अवसर पर हिंदू संगठन द्वारा शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया। जुलूस का जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया के नेतृत्व में स्वागत भी हुआ। झालावाड़ के पड़ावा उपखंड के राजस्थान शिक्षा एवं पंचायती राज उप शाखा सुनेल पूर्व अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नागर को प्रदेश संयुक्त मंत्री नियुक्त किया गया है। नेहरू युवा केंद्र एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के जिला युवा अधिकारी कुमार मधुकर के निर्देशानुसार ग्राम बैगना व बैंगनी में कैच दी रेन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किशनगंज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शहीद दिवस मनाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजीज नाजा ने महान स्वतंत्रता सेनानी को याद किया। बूंदी में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। मरीज खासा परेशान नजर आए हैं। नववर्ष के अवसर पर किशनगंज कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। स्वामी पूर्णानंद गार्डन से शुरू हुई कलश और शोभा यात्रा का गाजेबाजी के साथ स्वागत किया गया। बूंदी में ट्रेड यूनियन समन्वय समिति केंद्रीय और राज्य कमेटी C2 के संगठनों के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में महिलाओं द्वारा गणगौर पर्व पर पार्वती और शिव भगवान की पूजा अर्चना की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बूंदी के राजकीय कन्या महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि बतौर विधायक अशोक डोगरा ने शिरकत की। रमजान के महीने के पहले जुमे पर कोटा में भी मस्जिदों में रोजेदारों ने जुमे की नमाज अदा की। खुदा की बारगाह में अकीदतमंदों के सिर झुके और नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गईं। झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित मासिक बैठक के दौरान डग पंचायत समिति पहुंची, जहां उन्होंने डग पंचायत समिति का निरीक्षण किया। अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया कुचामन सिटी के पास के गांव भावंता में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इससे पूर्व कुचामन बाईपास पर स्थित एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सावर कस्बे सहित क्षेत्र में गणगौर पर्व को लेकर महिलाएं और बालिकाएं उत्साहित दिखाई दी। कस्बे में महिलाओं द्वारा ईसर गणगौर की गाजे बाजे के साथ सवारी निकाली। शहीदों के सम्मान में कांकाणी भवन जायल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह सेवा समिति व टैक्सी यूनियन के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर में 101 युवाओं ने रक्तदान किया। अजमेर के नागौला सहित भिनाय, देवलिया, कला, पांदनवाड़ा इलाके में गणगौर का त्योहार मनाया गया। महिलाएं खासा उत्साहित दिखाई। एक बार फिर दिखा फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। मांडलगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर लगभग पिछले 4 साल से स्ट्रीट लाइट बंद होने से राहगीरों को रास्ते को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी देखने को मिला। नागौर के जायल में वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी बोर्ड के शिकार को लेकर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी कालूराम ने पूरी जानकारी दी। ब्यावर में जमाअते इस्लामी हिंद अजमेर, पाली व राजसमंद द्वारा इस्तकबाल ए रमजान के तहत क्षेत्र में चलाई जा रही मुहिम का समापन किया गया। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाढ़ा ग्राम पंचायत सताना पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ब्यावर में चांद दिखने के बाद माह रमजान का पहला रोजा शुरू हुआ। इस दौरान अकीदतमंदों ने रोजे रखने की शुरुआत की। नागौर के लाडू में एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देशन में एएसपी ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। अभियान के तहत पुलिस ने 1 किलो 257 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 1 दिवसीय नागौर के परबतसर दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने चित्रकूट गार्डन में भाजपा युवा सम्मेलन को संबोधित किया। नागौर की मिर्ता सिटी में महिलाएं गणगौर पर्व को लेकर उत्साहित नजर आई। महिलाओं की ओर से गणगौर को लेकर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नागौर के रियाबड़ी में नेशनल हाईवे 79 पर
आग लगने से ट्रेलर बना आग का गोला। गनीमत रही कि केबिन तक आग पहुंचने से पहले ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। नागौर की मेटा सिटी में शहीद दिवस पर एसडीएम कार्यालय से रैली निकाली गई। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के नेतृत्व में रैली निकाली गई। नागौर के मेड़ता सिटी में सांसद सीपी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर जश्न मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। नागौर की मेड़ता सिटी को जिला बनाने की मांग मुखर हुई है। मेड़ता सिटी को जिला नहीं बनाए जाने को लेकर शहरवासियों में आक्रोश भी दिखाई दिया। रूपनगढ़ उपखंड को प्रस्तावित नए दूदू जिले में शामिल करने की संभावना को लेकर रूपनगढ़ बचाओ युवा संघर्ष समिति के युवाओं ने बड़ी संख्या में रूपनगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन व नारेबाजी की। ब्यावर में श्री रावणा राजपूत महासभा ब्यावर की ओर से सामूहिक रूप से गणगौर पर्व मनाया गया। इस मौके पर शहर के टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में सामूहिक उद्यापन का आयोजन हुआ। ब्यावर में राइट टू हेल्थ बिल पारित होने के बाद से प्रदेश भर में निजी चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की ओर से आंदोलन तेज कर दिया गया है। बिल को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदेश भर में चिकित्सकों ने आंदोलन को उग्र करने को लेकर बैठक का आयोजन किया। ब्यावर में श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार नवयुवक संस्था की ओर से गणगौर के सामूहिक उद्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट के बाहर स्थित राका जी की बगीचे में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लाडनू में राम नवमी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। लाडनू कस्बे को भगवामय किया गया है। चारों तरफ भगवा झंडों से शहर को सजाया गया है। ब्यावर में अमर सुहाग का प्रतीक पर्व गणगौर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में हर तरफ धूम दिखाई दी। चलिए अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बाड़ी शहर के राज राजेश्वरी माता रानी के चैत्री नवरात्रा में आयोजित मेले में नगर पालिका द्वारा नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में बीती रात्रि को पहले दिन मेला मंच पर नौटंकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धौलपुर के बसईडांग थाना इलाके के चंबल घड़ियाल परियोजना क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए एनजीटी के आदेशों की पालना में जिले में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर की महिला थाना पुलिस ने जिले से अपहृत हुई नाबालिग को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि व्यक्ति ने 7 मार्च को महिला थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी और उसके बिना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धौलपुर की कंचनपुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन कर ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही आरोपी के कब्जे से 52 अवैध देशी शराब के पौवे भी बरामद किए। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जाचोली के गांव डागरपुर, कासिमपुर ग्राम पंचायत के गांव सुंदरपुर और भैसाना ग्राम पंचायत के गांव भमरौली सहारनपुर में 3 नवीन पानी की टंकियों का विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भूमि पूजन किया है। बावनवास के कीरतपुरा गांव में ठाकुर जी के मंदिर से मूर्ति चोरी प्रकरण में बावनवास पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा मूर्ति चोर व मूर्तियां खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया। करौली में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने बड़ा निर्णय लिया है। चिकित्सक संघ की बैठक में तय किया गया है कि अब चिकित्सक निजी आवास और क्लिनिकों पर भी मरीज नहीं देखेंगे। गंगापुर के अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के तहत प्राचार्य डॉक्टर BS गुर्जर के नेतृत्व में स्वयं सेविकाओं ने गोद लिए गए गांव दौलतपुरा में सर्वेक्षण और श्रमदान किया। भरतपुर के कामा में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हुई है। खेत में कार्य करते समय किसान पर आकाशीय बिजली गिरी थी। भारत विकास परिषद शाखा बौली के वार्षिक चुनाव बौली में ही संपन्न हुए। समारोह पूर्वक आयोजित कार्यक्रम में सर्वसहमति से सभी पदों पर निर्वाचन हुआ। सवाई माधोपुर की बौली पुलिस त्योहारी सीजन में शांति व्यवस्था को लेकर फुल एक्शन में है। इसी के तहत पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। करौली भरतपुर संभाग आयुक्त सावरमल वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और 24 सूत्रीय निर्देश सहित घोषणाओं के बारे में समीक्षा की गई। वैरोखंड के भौंडा गांव स्थित शहीद कुंवर सिंह स्मारक पर 1 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके पोस्टर का विमोचन किया गया।
बैर उपखंड के गांव सुहास में विद्युत पोल टूटकर गिरने से एक व्यक्ति करंट की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से मौत हो गई। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर गणगौर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणगौर पर्व के दौरान सुहागिन महिलाएं सज धज कर सिर पर कलश रखकर अपने अपने घरों से गणगौर पूजन स्थल पहुंची। चित्तौड़गढ़ सांसद सीबी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर गंगापुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।